त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, पहले ओपिनियन पोल्स पर आपकी राय। आपको लगता है कि मोटे तौर पर 8-10 साल में अब ओपिनियन पोल्स बता देते हैं क्या होने वाला है चुनाव में, बिलीवेबल है? नहीं, निश्चित तौर पर माना कि देखिए, राजनीतिक दलों के लोग कुछ भी कहें और ओपिनियन पोल्स तो बहुत गलत साबित होते रहे हैं, लेकिन ये सच है कि दिशा दशा तो वो ठीक बताते हैं, संकेत कुछ कुछ आ जाता है। और एग्जिट पोल लगभग ठीक होते रहे हैं, तो बाद में जब एग्जिट पोल आएगा तो शायद ज्यादा और बेहतर तस्वीर पेश करेगा। उसके पीछे एक वजह यह भी होती है कि आजकल के चुनाव में जितनी, जिसको कहते हैं कि गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें कौन सी चीज मतदाता के मतदान स्थल तक पहुंचते पहुंचते काम करने लगे, ये किसी को पता नहीं होता है। जहां तक कर्नाटक चुनाव की बात है, मेरा ये बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है कि बहुत वहां कठिन स्थिति है। विशेष करके अगर हम भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहें तो उनके लिए ज्यादा कठिन है, क्योंकि सरकार उन्हीं की है और सरकार बचाए रखना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां वहां बनी, उनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, जिस तरह से वहां पर एक तरह से कहें कि जो कांग्रेस पार्टी, जिसको अभी आशुतोष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में शायद कहेंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि कई बातों पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया दे रही। ये सही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे मसलों पर प्रतिक्रिया के मोड में है। जैसे उदाहरण के लिए जिस बजरंगबली की बात कर रहे हैं, वो आया ही तब जब पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ खड़ा करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने। अब ये पता नहीं ये इसका धार्मिक उपयोग है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूं। अगर बजरंगबली का नाम लेना है तो क्या बजरंग दल को बैन करना, वो भी चुनाव के समय ये बात करना कि बजरंग दल को बैन किया जाना चाहिए और उसको पीएफआई से इक्वेट करना, चूंकि पीएफआई पर बैन है, तो क्या जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता जो पार्टी जो कर रही है वो भी एक टारगेट ऑडियंस को लेकर चल रही है, और उसका परिणाम क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से डेवलपमेंट के जमीन पर खेल रहे थे। पूरी तरह से उनके जो लोकार्पण थे, उनकी जो योजनाएं थी, चाहे वो मंड्या में रहे हो, चाहे मंगलुरु एक्सप्रेसवे हो, चाहे बेंगलुरु एयरपोर्ट हो। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो जो हम हर बार देखते हैं कि वो नरेंद्र मोदी भी उस पर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ती है, और अंत में वो पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर भी गया। सबसे जो बड़ी बात है कि 4% जो मुसलमान आरक्षण था उसको जिस तरह से लिंगायत और वोक्कलिगा में बांटा, जो निर्दलीय सांसद हैं वोक्कलिगा की, जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करके चली आई, चाहे वो बड़ी खबर हो, या फिर हम कहें कि अपने जो एक स्ट्रांग होल्ड से थोड़ा आगे निकलकर भाजपा ने कोशिश की। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, मतलब ये अच्छा लग रहा है कि राहुल, प्रियंका और अब सोनिया जी भी एकदम खुलेआम मैदान में है। तो मुझे तो कर्नाटक चुनाव बड़ा रोचक दिख रहा है। दोनों पार्टियां इस तरह से आमने सामने लड़ रही है। अच्छा है, नहीं तो बड़ा अच्छा होता है कि अच्छा जीत गए तो किसी के माथे, हार गए तो वहां के स्थानीय नेताओं के माथे। तो मुझे तो कर्नाटक चुनाव बहुत रोचक और बहुत मुश्किल मुकाबला दिख रहा है। यह प्रतिक्रिया का चुनाव है, देखिए जनता कैसी प्रतिक्रिया देती। ओके, ऑल राइट। संजू वर्मा।